हेलो एवरीवन, दिस इज़ देवरूति फ्रॉम लैंडमार्क इमिग्रेशन। सो आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंटरव्यू। सो यूएसए स्टूडेंट वीज़ा की अगर हम F1 वीज़ा कैटेगरी की बात करें तो स्टूडेंट्स के मन में सबसे ज़्यादा जो डर बोल सकते हैं वो इंटरव्यू के रिगार्डिंग होता है कि क्या उनसे पूछा जाएगा, व्हाट आर द क्वेश्चंस, या फिर कैसे प्रिपरेशन करें। तो अगर हम यूएसए की इंटरव्यू की बात करें तो सबसे पहले स्टूडेंट को अपने बारे में पता होना चाहिए, यानी कि जो उन्होंने DS 160 फॉर्म में फिल किया हुआ है, लाइक कोई आईडी हो सकती है, कई बच्चे लिंक्डइन प्रोफाइल वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, या फिर दे हैव द टोटल इन्फॉर्मेशन अबाउट फंड्स एंड कौन से प्रोग्राम में वो जा रहे हैं, क्या कंटेंट रहता है, मॉड्यूल्स कौन से रहते हैं, एवरीथिंग द स्टूडेंट हैज़ टू नो अबाउट। अगर हम बात करें इंटरव्यू प्रिपरेशन की, सो ऑफकोर्स एक टैट आपको मेंटेन करना चाहिए। लेट सपोज अगर आप इनटेक शुरू होने के बहुत पहले अप्लाई करते हैं तो आपको सर्टन टाइम फ्रेम मिल जाता है फॉर योर अपॉइंटमेंट, और उसी अपॉइंटमेंट के बिहाफ पे आपके पास टाइम बैरियर ज़्यादा होता है टू प्रिपेयर योर सेल्फ। लेकिन अगर आप इनटेक शुरू होने के थोड़े टाइम पहले इंटरव्यू देने जाते हैं, उसमें ऐसा रहता है कि आपको टाइम भी कम मिलता है, और अगर हम बात करें कि एक इम्प्रेशन यानी कि पंक्चुअलिटी की बात आ जाती है अगर आप एम्बेसी में जाते हैं इंटरव्यू के लिए। सो जब भी आप अप्लाई करें, टेक सम टाइम टू स्लॉट योर अपॉइंटमेंट एज वेल एज अगर आप I-20 की टाइम फ्रेम की बात करें तो ऑलरेडी उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है पब्लिक इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे। सो आपका जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो आपका थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए फॉर प्रिपेयर योर सेल्फ। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं दैट इज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या फिर आप यूएसए क्यों जाना चाहते हो, आपने ये स्पेसिफिक प्रोग्राम क्यों सिलेक्ट किया है, या फिर आपके प्रीवियस जो स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो उसी स्ट्रीम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स फंडिंग के बारे में, अगर जो फंडिंग आपने शो की है उसके बारे में आपको नहीं पता, आपको सोर्सेस नहीं पता कि किसने स्पॉन्सर किया है, या फिर व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द फंडिंग, लाइक आपने FD शो करे हैं, आपने वहाँ पे कोई एजुकेशन बॉन्ड लगाया है, या आपका लोन केस है, या आपके लिक्विड फंड्स हैं, सेविंग में शो है कि करेंट अकाउंट में है, तो एवरीथिंग यू हैज़ टू नो अबाउट। अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप उसको बार बार रीड आउट कीजिए, क्योंकि आपके फंडिंग, आपके सोर्सेज, आप क्यों जाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, जहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इट कैन बी अबाउट योर क्लोथिंग, इट कैन बी अबाउट एनीथिंग, इट कैन बी योर हॉबी ऑल्सो। मे बी आपने कोई अनयूजुअल या फिर कोई हटके थोड़ा सा हॉबी आपने इंटरेस्ट पे शो किया है, तो वहाँ पे आपको उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जो भी आप फॉर्म में मेंशन कर रहे हो, या फिर जो भी आपके पोर्टफोलियो या सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आपने अपनी एप्लीकेशन में शो किया हुआ है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको फंडिंग में प्रॉब्लम होती है, उनको नहीं पता होता कि क्या फंडिंग है, या फिर यूएसए के इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, लोकेशन वाइज उनको नहीं पता चलता। तो उसके रिगार्डिंग भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे यूनिवर्सिटी है, कितने कैंपस है, उन कैंपस में से आप कौन से कैंपस में जा रहे हो, एवरीथिंग। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा है। थैंक यू सो मच।